क्या आप जानते हैं कि आज भारत में हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बना विशाल मेगा मार्ट कभी दिवालिया हो गया था। एक ऐसा ब्रांड जिसने ₹0 से शुरुआत की और आज उसकी वैल्यू 65,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक सुपरमार्केट की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन हार नहीं मानी। ये है कहानी रामचंद्र अग्रवाल और उनके बनाए विशाल मेगा मार्ट की। एक बिजनेस केस स्टडी जो आपको प्रेरणा देगी और सोचने पर मजबूर भी। शुरुआत एक दुकान से साल था 1986। दिल्ली के करोल बाग में एक साधारण सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुली, विशाल गारमेंट्स। शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई, लेकिन रामचंद्र जी के दिमाग में कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्हें समझ था कि भारत का मिडिल क्लास ग्राहक किफायती दाम चाहता है, लेकिन स्टाइल से समझौता नहीं करता। बस इसी सोच से जन्म हुआ विशाल मेगा मार्ट का। भारत का वॉलमार्ट बनने का सपना। 2001 में विशाल गारमेंट्स बना विशाल रिटेल। एक ही छत के नीचे कपड़े, किराना, जूते, घरेलू सामान, सब कुछ। लोगों को यह मॉडल पसंद आया। विशाल मेगा मार्ट छोटे शहरों में भी खुलने लगा। 2007 तक कंपनी के पास 170 से ज्यादा स्टोर्स हो गए। टैगलाइन चली, स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट पीपल। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। गलती जो सब बदल गई। विशाल रिटेल ने आईपीओ निकाला, खूब पैसे आए, पर यहां से शुरू हुई असली परेशानी। एक बिना रिसर्च के नए स्टोर खोलना 2, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फेल 3, सिस्टम्स कमजोर 4, 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सब ने कंपनी की कमर तोड़ दी। 2010 में कंपनी हो गई दिवालिया। रामचंद्र अग्रवाल को कंपनी छोड़नी पड़ी। बी विशाल मेगा मार्ट बिक गई। इन वापसी की रणनीति, टीपीजी श्रीराम ग्रुप की एंट्री भी दिवालिया कंपनी को खरीदा। अमेरिकी फर्म टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप ने। नाम वही रहा, लेकिन सिस्टम पूरी तरह बदल दिए गए। न्यू मैनेजमेंट, बेटर लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। फोकस मिडिल क्लास इंडिया, टियर 2, टियर 3 शहर। 2011 के बाद विशाल मेगा मार्ट धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ। आज का विशाल साम्राज्य नाज विशाल मेगा मार्ट के पास 560 से ज्यादा स्टोर्स हैं। हर महीने करोड़ों लोग इसकी शॉपिंग करते हैं। 2024 तक कंपनी की वैल्यू 65,000 करोड़ पार कर चुकी है और अब कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। रामचंद्र की नई पारी V2 रिटेल विशाल मेगा मार्ट से अलग होने के बाद रामचंद्र अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की V2 रिटेल के नाम से। आज V2 रिटेल के भी भारत में 90 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ये साबित करता है कि असली बिजनेसमैन कभी हार नहीं मानता। सीख क्या मिलती है? इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन बिना सिस्टम के ग्रोथ डेंजरस है। 2, मिडिल क्लास की जरूरतों को समझना एक गोल्ड माइन है। 3, हार मान लेना सबसे आसान होता है, पर वापसी करना सबसे बड़ा काम। रामचंद्र जी की तरह हर वो इंसान जो जमीन पर गिरा है फिर से उठ सकता है, और विशाल मेगा मार्ट इस बात का जीता जागता उदाहरण है। क्या आप अगली स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रेरणादायक बिजनेस केस स्टडीज के लिए।